अभी हम पटना बिहटा के ग्राम लई में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन के चेयरमैन क्षितिज रंजन जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन आखिर समाज के लिए जो है क्या कुछ कर पाएगी। कैसे हैं सर? और बढ़िया, आप आए हकीकत न्यूज़ से, जी काफ़ी अच्छा लगा। स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट समाज में दबे कुचले ज़रूरतमंद लोगों का जो सहायता समर्थ है जितना ट्रस्ट का उतना करने की कोशिश कर रहा है। उनको मदद करने के लिए बिना कोई भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच सबको दूर रख कर हम इस कार्य में हैं। जिनको जो मदद हो सकता है, जिससे जितना ट्रस्ट का सामर्थ्य है उसके मुताबिक हम मदद करने की मदद स्वास्थ्य के रूप में, जैसे हमने पीछे काफ़ी बातें की, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर तो निःशुल्क हर जो है इस ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, उनका दांत का, जनरल गैस का या जनरल मेडिसिन जो हो गए, ये सब का हम इलाज निःशुल्क कराते हैं। उनको दवा वितरण करते हैं। अगर उनकी बीमारी काफ़ी बड़ी है या लंबी है तो उनको सजेशन दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल में जाके सलाह लें डॉक्टर से और उसके अनुसार कार्य करें। स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या पूरे बिहार में वर्क करेगी या पटना के जो इलाके हैं वहीं तक ही रहेगी? जैसा कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी स्थापना 2022 में हमने किया। 2021 में हमारे पिताजी का निर्धन हुआ। उसके पश्चात हमने उनके विचारों से प्रेरित होकर हम इसको स्टार्ट किए 2022 में, और 2022, 23 और 24 ये कारवा धीरे धीरे प्रति वर्ष जो है बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारी इच्छा तो है कि हम सब जगह जो है, लेकिन मैं ये एक आइडियल बनाना चाहता हूँ कि इसी तरह से अगर हर ज़िला में 10-5 और भी संस्था खड़ी हो जाए तो बहुत हद तक हम समाज में जो भी विकृतियाँ हैं उसको दूर करने में हम सक्षम होंगे या कोशिश करेंगे अब जितना हो सकता है। सर, आप जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एथलेटिक्स एसोसिएशन के पटना के जो है अध्यक्ष भी हैं और इतना बड़ा जो है कार्य कहीं ना कहीं आप पिता के यादगार में जो ही कर रहे हैं। 100% जो है पिता के यादगार में ही करते हैं, या यादगार क्या कहें, उनको हमने भूला ही नहीं है, तो याद की बात ही नहीं। जिनको भूल जाया जाता है उसको याद किया जाता है जी। तो ना हम भूले हैं ना लोगों को भूलने दिए हैं, तो इसलिए याद की बात नहीं। उनको बस इस तारीख पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि को हम गम को समाज सेवा में कैसे बदल दें, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वैसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने माता पिता का जो है अवहेलना करते हैं और उनको आदर सत्कार नहीं करते हैं, लेकिन एक वहीं आप हैं जो अपने पिता के जो है यादगार में इतना बड़ा जो है फाउंडेशन आपने जो है खड़ा कर दिया, तो दोनों की तुलना सर आप कैसे करेंगे? देखिए, हमारा कहने का जैसा कि हमने बताया ना कि लोग नहीं करते हैं। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पढ़ने थोड़ी आता है, उसको तो सिखाना पड़ता है ना जी। कभी डांट के प्यार से करके जो है दुलार कर, तो उसी तरह से अगर हमने स्टार्ट किया, इसको देखकर अगर 10-5 लोग भी प्रेरित होते हैं तो इसको आप सफल मानेंगे। जो कुरीतियाँ आ रही है बड़े बुजुर्गों के विपरीत जो है खिला, जो पहले क्या था जॉइंट फैमिली था, अब धीरे धीरे जो है न्यूक्लियर जो है फैमिली बनते जा रही है। लोग शहर की ओर जो है मूव कर रहे हैं, गांव वीरान की वीरान होते जा रही हैं, बड़े बुजुर्ग इंतज़ार में अपना। ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा समय तो हमारा आह्वान है कि आओ लौट चले गांव की ओर जो है, तो थोड़ा समय 365 दिन में कम से कम कोशिश कीजिए कि 20-25 दिन भी गांव की ओर दिया जाए जी। देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी वीडियो जो है सामने आती हैं कि एक पिता तो अपने पुत्र के लिए जो है सारा जो है त्याग करता है, बहुत सारा मेहनत करता है ताकि उनका बेटा जो है उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ जो वो पहुँचना चाहता है, लेकिन जैसे ही जो है बेटा उस मुकाम तक पहुँच जाता है तो बुढ़ापे में उसका सहारा ना बनते हुए उनको जो है वृद्धा आश्रम की ओर जो है और जो है ये डाइवर्ट कर देता है। आपको जैसा बताया कि कुछ तो ये संस्था स्टार्ट करने के पीछे है कि लोगों में यही जो है जो सोच है, विकृतियाँ हैं, उसको कैसे बदला जाए। तो आप तो किसी को डंडे मार के तो हम नहीं सुधार सकते हैं जी। कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे लोग प्रेरित होकर जो है करने की कोशिश करें। यही मेरा जो है संदेश है और यही मेरा सुझाव है
लोगों को। स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन को क्या कुछ मदद की आवश्यकता भी है, क्योंकि क्षितिज रंजन जी यदि वास्तव में समाज में इतना बड़ा जो है कार्य कर रहे हैं, आज भी देखा जाए तो काफ़ी महिलाओं में जो है ये सिलाई मशीन का जो है वितरण करना है, या फिर दूर दूर से जो खिलाड़ी जो आए हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको जो है काफ़ी आकर्षक जो है इनाम भी दिए जा रहे हैं। तो क्या क्षितिज रंजन जी इतना जो है अकेले कर पाएंगे या कुछ समाज का सहयोग भी लेना पड़ेगा? बिना समाज के सहयोग का तो होता ही नहीं है। ये जितने भाई बंधु लोग हैं, इनके बिना हम कैसे कर पाते हैं? जी। अकेले बस का नहीं है। तो बिल्कुल जो है धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कारवा बढ़ रहा है, पहले कुछ प्रत्येक वर्ष ये कारवा जो है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो अब ऊपर वाला जहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, हम कोशिश करेंगे इस कारवा को बढ़ाने का। जी जी। मदद की जहाँ तक बात है, मदद बहुत तरह की होती है। मदद, सामाजिक मदद हो गई, हाथ बटाना हो गया, आर्थिक मदद हो गई। तो बिल्कुल जो है अगर कोई मदद करना चाहे तो मदद लेना तो बिल्कुल पसंद करेंगे, जिससे कि हमारे समाज में दबे कुचले जो भी भाई हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनको मदद मिल सके। बिहार सरकार को भी क्या लगता है, ऐसे ऐसे फाउंडेशन को कुछ आर्थिक तौर पर मदद करना चाहिए? देखिए, मैं ये सुझाव कैसे दे सकता हूँ कि उनको करना चाहिए कि नहीं। मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी वो देखना, वहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, देखना उनका काम है। तो फाउंडेशन की तरफ से जितने भी लोग आते हैं और जांच शिविर भी लगाया गया है, उसमें जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो, या फिर बहुत सारा जो है ये रोग बीमारी में जो है दवाइयाँ देना हो, या फिर उचित सलाह देना हो, तो वैसे लोग भी फाउंडेशन से संपर्क करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, हम ज़रूर 24/7 उनके लिए जो है हमारे मोबाइल, हमारे दरवाजे खुले हैं, जो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी करना चाहें हम हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब पे अवेलेबल है। ट्रस्ट जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। किसान भाइयों के लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं सर आप लोग? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरेश बाबू भी किसान थे, तो उनके यादों में हम प्रत्येक वर्ष किसानों के लिए जो संस्था की जितनी पकड़ है या जो संस्था की जितनी क्षमता है, क्षमता के मुताबिक हम किसानों में जो है ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन वितरण करते हैं। वो भी वो किसान जो कि एक किसान 10 किसान को दे, ऐसा नहीं कि वो घर में ले। इसलिए हम वैसे ही चयनित करते हैं जो व्यक्ति कम से कम उस मशीन का वितरण करे समाज में, 10 किसानों के बीच में 15 किसानों को दे, वैसे लोगों को चेक, और बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जात पात, जो सही में किसान हो। ये नहीं कि जो हमारे दरवाजे पर आते हैं या हमसे मिल लिए उनको तो बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल किसान हो उनका हम एक सर्वे कराते हैं, उनका चयन करते हैं और उनको वितरित करते हैं। क्षितिज रंजन जी को आखिर ऐसा क्या लगा, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, फिर आपके अपने पिता के जो है पुण्यतिथि पर अपने पिता के यादगार में कहीं ना कहीं लोगों का मदद करना जो आपने ये है ये संकल्प लिया, आखिर क्या आपको ऐसा लगा कि जो आप ये फाउंडेशन खड़ा कर दिया? कहने का मतलब है कि सुबह शाम तो डेली होता ही है, शाम हुआ तो फिर सुबह होगा। हमें कहने का मतलब कुछ हट कर करना चाहिए। मनुष्य, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी लेंगे, लेकिन अगर ये कार्य हम नहीं करते तो आप हमसे कैसे मिलते हैं? जी जी। ठीक है, तो कुछ ऐसा सामाजिक कार्य है जो करना चाहिए लोगों के। सुरेश बाबू की छवि भी थी, वो भी मदद करते थे लोगों की। उसी को संगठित रूप से हम जो है रूप, उसका स्ट्रक्चर जो है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज़, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार राज्य मद्य निषेध भी राज्य है। इस राज्य में लेकिन मद्य को तो निषेध कर दिया गया, लेकिन सरकार ने कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जिसके कारण प्रत्येक गांव में ड्रग्स की, गांजा की, ये सब की जो है लोग, नौजवान ये सब नशा में लिप्त होते जा रहे हैं। जी जी। तो हमने अपने ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य पे लोगों को बढ़ावा देने के लिए दौड़ प्रतियोगिता और इस तरह की चीज़ें हमने आयोजित की, और इसका टैगलाइन भी है, स्वस्थ समाज, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ। जी जी। तो ये हम टैगलाइन के साथ चल रहे हैं। ट्रस्ट के द्वारा जो है काफ़ी यहाँ जो है सुविचार भी जो है छायांकित किया गया है। जैसे कि पीछे ही देख सकते हैं, हमारे डिस्प्ले के माध्यम से कुछ लोग देख पा रहे होंगे, हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। इसका मकसद क्या कहेंगे आप? हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। इसका मतलब ये होता है कि आप, जैसा कि दूसरा टैगलाइन है कि जीवन में धोखा खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप, हम और आप
ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये हमारे माँ बाबूजी ही करेंगे। तो नहीं, वो उनका काम, वो आपको जन्म दे दिए, एक हद तक पढ़ा दिए, उसके बाद खुद भी आप उसको अपने पैर पे खड़े हों। हर चीज़ करने के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन, कहें तो सुरेश सिंह जी के पुत्र जो हैं क्षितिज रंजन जी हैं, और कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कहे हैं कि हमारा जो है मोटो क्या है, कहीं ना कहीं समाज में जो है यथासंभव हम लोग जो है मदद करने का जो है प्रयास करेंगे, और जो शोषित वंचित लाचार व्यक्ति हैं उनको यथासंभव जो हम लोग मदद करने ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जी जी उनको जो जितना हद तक हो सकता है ट्रस्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उनको मदद पहुंचाएं। जी। और अगर विकृत मानसिकता के लोग हैं उनको जो है उपदेश, सुविचार का मतलब है कि ये विचार लिखने का मतलब है कि लोग पढ़ें और उससे प्रेरित हो। जी जी। बहुत सारा जो है विचार जो है, सुविचार जो है लिखा हुआ है, जैसे सिर्फ सुकून ढूंढें, ज़रूरतें कभी जो है पूरी नहीं होती हैं। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय सुरेश सिंह जी के पिताजी हैं। पिताजी और संरक्षक सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के श्री श्याम नंदन सिंह जी। श्री श्याम नंदन सिंह जी हैं। इनसे भी जो है हम दो शब्द जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और इस ट्रस्ट के बारे में जो है इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जो है हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं दादा? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्षितिज रंजन जी जो है कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन का जो है अध्यक्ष भी हैं, और समाज में जो है काफ़ी इनका जो है भूमिका भी है जो समाज सेवा करने का। क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में और स्वर्गीय सुरेश सिंह जी के बारे में? पहले तो अपना हम सुपुत्र के बारे में बोलिए। जी जी सुरेश सिंह के बारे में जी। पुत्र नहीं था, बाहर में भी बाहर पुत्र, और सब पुत्र तो चाहते हैं कि भगवान सबको दे। कभी आदर्श को पास अवहेलना भी किया, चाहे जिस क्षेत्र में हो। उन्हीं के रास्ते पर आपके जो पोता हुए क्षितिज रंजन जी वो भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाढ़े पिता के धर्म में, खेती पे प्यार कर में, तो पिता के धर्म है निभाने के लिए ये ठीक है। इतना बड़ा फाउंडेशन ट्रस्ट काम किया है, और हम इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, और चाहते भी हैं कि फले फूले बढ़े। जी जी जी, धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं कहीं ना कहीं कह भी रहे हैं, और स्वर्गीय सुरेश सिंह जी के पिताजी हैं, और कहे हैं कि हमारा जो बेटा था सुरेश सिंह, कहीं ना कहीं वो मानव नहीं था, बिल्कुल जो है उनका जिस प्रकार से हृदय था बिल्कुल जो है देवता जैसा था, क्योंकि हमेशा जो है लोगों के प्रति जो है मदद की जो है उनके जो है भावना रहता था, और उसी के रास्ते पर जो है ये क्षितिज रंजन भी चल रहे हैं। तो इनके बारे में भी जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन जो आजकल समाज में जो अभी चर्चा का विषय जो है बने हुए हैं, तो इनके बारे में जो आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।